निर्विशेषवादियों को इस अस्थायी शरीर से छुटकारा पाने के लिए भगवान कृष्ण उन्हें ओमकार का उच्चारण करने की सलाह दे रहे हैं। तो हमने ये श्लोक डिस्कस किया था भगवत गीता से, जिसमें भगवान बता रहे हैं कि अगर कोई व्यक्ति ओम शब्द का उच्चारण कर रहा है तो वह भी कृष्ण ही है। अब देखिए यहाँ स्पेसिफिकली निर्विशेषवादियों के लिए क्यों कहा जा रहा है, क्योंकि इनका जो उद्देश्य होता है, ये जो भी ब्रह्मवादी वगैरह है, इनका उद्देश्य होता है कि हमें भगवान की ब्रह्म ज्योति में लीन होना है। भगवान ब्रह्म ज्योति मतलब जो भगवान कृष्ण के दिव्य शरीर का दिव्य ज्योति है। इस प्रकार उनका आध्यात्मिक जगत में स्थानांतरित निश्चित हो जाता है। फिर भी यदि वे आध्यात्मिक जगत में प्रवेश पा भी जाएं, तो भी वे वहां के किसी भी ग्रह में प्रवेश नहीं पा सकते हैं। वे बाहर ब्रह्म ज्योति में रहते हैं। मतलब भगवान कृष्ण का जो गोलोक धाम है, वैकुंठ धाम है, उसकी उन्हें प्राप्ति नहीं होती है। वे बाहर ब्रह्म ज्योति में रहते हैं। ब्रह्म ज्योति की तुलना सूर्य के प्रकाश से की जा सकती है और आध्यात्मिक ग्रहों की तुलना स्वयं सूर्य ग्रह से की जा सकती है। तो जैसे मानिए कोई व्यक्ति है, उसको ऐसी कुछ क्षमता प्राप्त हुई है जिससे वह सूर्य लोक में प्रवेश कर सकता है। तो सोचिए स्वयं जो सूर्य है उसमें प्रवेश करना, जो प्लैनेट है ग्रह, उसमें प्रवेश करना और सूर्य के प्रकाश में वॉटेवर लीन हो जाना, इसमें भेद आ जाएगा। तो जो ब्रह्म ज्योति है उसकी तुलना जो सूर्य का प्रकाश है उससे की जा रही है, और जो आध्यात्मिक ग्रह है, आध्यात्मिक जगत है, उनकी तुलना स्वयं सूर्य ग्रह से की जा सकती है। निर्विशेषवादी लोग आध्यात्मिक आकाश में भगवान की प्रभा ब्रह्म ज्योति में रहते हैं। निर्विशेषवादियों को ब्रह्म ज्योति में आध्यात्मिक चिंगारी के रूप में स्थान मिलता है और इस प्रकार ब्रह्म ज्योति इन आध्यात्मिक चिंगारियों से भर जाती है। यही ब्रह्म में लीन हो जाना कहा जाता है। तो यद्यपि आप देखेंगे जो व्यक्ति है वो इस तरह से ब्रह्म ज्योति में लीन जरूर हो जा रहा है, पर इसका अर्थ ये नहीं है कि उसका अस्तित्व नष्ट हो गया हो या वह खुद ब्रह्म हो गया हो। वास्तव में आप देखेंगे कि जो भी ब्रह्मवादी वगैरह है, ये इसी इंटेंशन से ही तो, जो भी उनकी तपस्या वगैरह करते हैं, इसी इंटेंशन से ही तो करते हैं कि हम ब्रह्म हो जाएंगे, हम भगवान बन जाएंगे। पर ऐसा पॉसिबल हो ही नहीं सकता। किसी को यह नहीं समझ लेना चाहिए कि ब्रह्म ज्योति में लीन होने का अर्थ ब्रह्म ज्योति से एकाकार हो जाना। ये बात समझ रहे हैं आप? जैसे सपोज करिए कोई पानी की बाल्टी है और उसमें पानी है और एक गिलास में भी पानी है। तो अब आप उस गिलास के पानी को बाल्टी के पानी में मिक्स करेंगे तो वो पानी एक हो जाएगा। लेकिन यहां पर वो चीज नहीं है कि अगर कोई जीव इस तरह से ब्रह्म ज्योति में लीन भी हो रहा है तो वो एकाकार हो जाएगा। उसकी खुद की सत्ता अलग ही रहेगी भगवान से, वह भगवान नहीं हो जाएगा। हर आध्यात्मिक चिंगारी अपने निजी व्यक्तित्व को बनाए रखती है, तो अपनी एक अलग सत्ता हमेशा से है, हमेशा से थी, हमेशा से है और हमेशा से ही रहेगी। उसको कभी कोई चेंज कर नहीं सकता है। परंतु क्योंकि निर्विशेषवादी व्यक्तित्व रूप लेना नहीं चाहते हैं, इसलिए वह ब्रह्म ज्योति में चिंगारियों के रूप में पाए जाते हैं। जैसे सूर्य का प्रकाश अनेक अणु जैसे सूक्ष्म कणों से बना है, वैसे ही ब्रह्म ज्योति भी अनेक आध्यात्मिक चिंगारियों से बनी है। कुछ भी हो, जीव होने के कारण हम आनंद लेना चाहते हैं। अस्तित्व होना अपने आप में पर्याप्त नहीं है। तो देखिए ये बात हम हमेशा से सुनते आए हैं कि जीवात्मा आनंदमय है। इस जगत में कोई भी व्यक्ति कुछ भी करने का प्रयास कर रहा है, उसके बदले में उसे चाहिए क्या? आनंद। कोई भी दुख पाने के लिए तो प्रयास नहीं कर रहा है।
हर कोई व्यक्ति कुछ भी कर रहा है, दैट कैन बी एनीथिंग, उसके पीछे का उसका उद्देश्य है कि उसे उसके उसके बदले में कुछ सुख प्राप्त हो जाए। तो जीव हमेशा से ही आनंदमय है। अस्तित्व होना अपने आप में पर्याप्त नहीं है। हम आनंद चाहते हैं और साथ ही साथ अस्तित्व भी। अस्तित्व ही नहीं रहेगा तो फिर कैसे काम कैसे होएगा? तो ये बिल्कुल धारणा गलत है कि ये जो भी शून्यवादी वगैरह होते हैं कि हम शून्य से आए हैं, शून्य में मिल जाएंगे। मतलब उसके कहने का अर्थ क्या है कि हम हमारी जो सत्ता है उसको खत्म कर देंगे, वी विल बिकम जीरो, विच इज नॉट पॉसिबल। हम आनंद चाहते हैं और साथ ही साथ अस्तित्व भी। अपनी पूर्णता में जीव 3 गुणों से बने होते हैं। कौन से गुण है वो? सात्विक, राजसिक और तामसिक, है ना? नहीं, उनकी बात नहीं हो रही है। उससे तो व्यक्ति प्रभाव रहता, मतलब कंटामिनेटेड कॉन्शियसनेस के कारण उससे प्रभावित रहता है। लेकिन अपनी पूर्णता में जीव 3 गुणों से बने होते हैं। कौन से? सच्चिदानंद जो है, शाश्वतता, ज्ञान और आनंद। जो जीव ब्रह्म ज्योति में निर्विशेष रूप से प्रवेश करते हैं, वे कुछ समय तक पूरे ज्ञान के साथ वहां रह सकते हैं कि वह अब पूरी तरह से भ्रम से मिल गए हैं, परंतु वहां उन्हें शाश्वत आनंद नहीं मिल सकता है, क्योंकि वह चीज वहां नहीं है। क्या चीज नहीं है? देखिए, समझने का प्रयास करिए। अगर कोई व्यक्ति ब्रह्म ज्योति में, ठीक है, ये जो लीन हो रहा है, तो इसका अर्थ क्या है? उसको किसी का भी संग प्राप्त नहीं होगा। हम ये हमेशा से सुनते आए हैं कि जो जीवात्मा है वह सेवा के बिना रह ही नहीं सकता है। हमेशा वह सेवा करना चाहता है। दूसरों की सेवा नहीं तो खुद की सेवा करेगा। पर सेवा किए बिना व्यक्ति रह ही नहीं सकता है। इज इट नॉट? तो अब जो इस तरह से यहाँ पर कहा जा रहा है कि ब्रह्म से मिल गए हैं, लेकिन शाश्वत आनंद उन्हें नहीं मिल सकता है, क्योंकि वहां पर आनंद है ही नहीं। बस वहां पर लीन होने का मतलब क्या है? जो जीव है वहां पड़े हैं बस, नो एक्टिविटी, ना कुछ खाने को मिल रहा है, ना कुछ खेलने को मिल रहा है, कुछ भी नहीं। कोई व्यक्ति एक कमरे में अकेला कुछ समय तक रह सकता है और कोई पुस्तक पढ़कर या किसी विचार में मग्न रहकर आनंद ले सकता है, परंतु यह संभव नहीं है कि वह उस कमरे में लगातार वर्षों तक रहे, और निश्चय ही वह अनंत काल तक तो वहां नहीं रह सकता है। बिल्कुल क्लियर है ये बात? आप खुद विचार करके देखिए, कमरे में अगर किसी को बंद कर दिया जाए, कितने दिन वो वहां रह सकता है? जैसे अभी मैं भी घर में ही रहती हूँ, घर से कहीं मैं बाहर नहीं जाती हूँ। एक माता जी से मैं मिली थी अभी 2 दिन पहले, तो माता जी कह रही थी आप घर में ही रहते हैं, आप कहीं जाते क्यों नहीं है? तो ठीक है, घर में रह रहे हैं, बट आप देखेंगे निरंतर भक्तों का संग हम ले रहे हैं। ऐसा नहीं अकेले बस कमरे में हम पड़े हैं और बस कुछ भी नहीं। निरंतर ये ऑनलाइन प्रोग्राम इतना सुंदर है कि निरंतर भक्तों का संग हमें प्राप्त हो रहा है। निरंतर हम कुछ ना कुछ सेवा में लगे हैं। इस वजह से आप देखेंगे, यद्यपि घर पर भी अगर कोई भक्त है, कहीं बाहर भी नहीं जा रहा है, तो ऐसा कुछ अभाव महसूस भी कहाँ होता है, क्योंकि हम संग तो ले ही रहे हैं ना। लेकिन अब इसके विपरीत देखिए, अगर भक्तों का कुछ संग नहीं होता और बस हम जैसे यूट्यूब पे कुछ वीडियो से हमें पता भी लग गया कि हाँ भक्ति करना चाहिए, या कुछ भी हमें पता भी लग गया, अकेले कहाँ ही कर पाते, कब तक कर पाते? बहुत सुंदर बात प्रभु जी बता रहे थे कि आप देखेंगे नियमित रूप से हम भक्ति कर पा रहे हैं, और वह भक्तों की संगत से ही संभव हो पा रहा है। क्योंकि आप देखते हैं जो भक्त भक्तों की संगत छोड़ देते हैं, तो बस फिर उनकी भक्ति भी छूट जाती है। तो ये बिल्कुल सामान्य बात नहीं है। सुबह भी आप देखिए ना, जैसे भक्तों के संग में सुबह सुबह जब होता है तो हो ही जाता है। अगर संग ना हो तो फिर वो पूरे दिन भर ही माला होती है, पूरे दिन भर में ही होगी माला, रात तक होगी।
तो ये बहुत अमेजिंग चीज है। तो किसी भी व्यक्ति के लिए संभव नहीं है कि बस वो कमरे में पड़ा है, कब तक रहेगा वो, कब तक? इसलिए जो अव्यक्त रूप से परम सत्य में मिल जाते हैं, उनके लिए कुछ संगति पाने के लिए इस भौतिक संसार में फिर से गिरने की बहुत संभावना रहती है। क्योंकि देखिए, समझने का प्रयास करिए, चाहे से वो ठीक है निर्विशेषवादी वगैरह जो भी है, पर्टिकुलर संस्था उन्होंने ज्वाइन कर भी ली है, बट अंततोगत्वा वे है तो भगवान के अंश ही ना। वो अपने अज्ञान के कारण इस तरह से उन्होंने चयन करके व्हाटएवर संस्था वो फॉलो कर रहे हैं वो अलग बात है, पर है तो वो भी भगवान के ही अंश। वास्तव में उनका स्वरूप भी तो सच्चिदानंद है। वे भगवान के अंश है तो वे भी भगवान की सेवा करके ही संतुष्ट होंगे। तभी आप देखेंगे कि ठीक है, जो भी ये पर्टिकुलर संस्था है इसको व्यक्ति फॉलो भी कर रहा है, बट दे आर एक्चुअली नॉट सेटिस्फाइड वॉट एवर दे आर डूइंग। प्रभु जी बता रहे थे एक बार कि कोई ये जो निर्विशेषवादियों का जो भी संस्था है, उसके कोई बहुत बड़े कोई व्यक्ति थे, मतलब बहुत पुराने और बहुत एक्सपीरियंस्ड, प्रभु जी के पास में आए थे। चैतन्य चरितमृत ली थी उन्होंने। तो अब सोचिए ना, उनके खुद के भी बहुत सारे ग्रंथ हैं, पर क्योंकि वो खुद उन ग्रंथों को पढ़ के संतुष्ट नहीं थे, इस वजह से तो प्रभुपाद जी के ग्रंथ ले रहे हैं। पर आप यहाँ देखिए, वी आर कंप्लीटली सेटिस्फाइड विथ वॉट प्रभुपाद जी हैज गिवन अस। इज इट नॉट? क्या कभी मन करता है कि प्रभुपाद जी ने जो पुस्तक दिया उसके अलावा हम जाके कहीं बाहर का पढ़े? अरे जो दिया है उसको ही हम अच्छे से पढ़ ले, वही बहुत बड़ी बात हो जाएगी। इतने सारे ग्रंथ है, कितनी सारी बुक्स है। मैं खुद स्मॉल बुक्स की लिस्ट देख रही थी, कल एक माता जी थी, उन्होंने कहा था नेक्टर ऑफ इंस्ट्रक्शन में हमने कुछ डिस्कस किया था, सो शी वाज सेइंग कि आप सारी बुक्स कंप्लीट करके नेक्टर ऑफ इंस्ट्रक्शन भी डिस्कस करिएगा। तो मैं लिस्ट देख रही थी, अरे अभी तो बहुत लंबी लिस्ट है प्रभुपाद जी की बुक्स की। अभी इनको कंप्लीट होने में ही पता नहीं कितना टाइम लगेगा। एक और बहुत सुंदर बात प्रभुपाद जी बताते हैं कि हमें जो शास्त्र है वो बहुत आराम से पढ़ना चाहिए, एकदम पीना चाहिए शास्त्रों को। इट इज नॉट अ कोर्स कि जल्दी से बस कंप्लीट करके हमने खत्म कर दिया। इस वजह से आप देखिए ना, आप भक्तों के संग में आराम से कितने अच्छे से सारे जो बुक्स हैं हम डिस्कस कर पा रहे हैं। नहीं तो अकेले में कहाँ ही हम जल्दी से बस 2-3 दिन में ही एक बुक कंप्लीट कर देते हैं। पर ऐसे संगत में हम पढ़ रहे हैं तो एक एक बुक ही कम से कम महीना 2 महीना तो लग ही जा रहा है, और उसमें भी पता नहीं लगता कि कब टाइम निकल गया। सो यस, बात क्या आ रही थी कि इवन वो जो भी फॉलो कर रहे हैं वो खुद संतुष्ट नहीं है, वो जो भी फॉलो कर रहे हैं। और एक और बात मिस हो गई थी स्टार्टिंग में जो हमने पढ़ा था कि ये जो निर्विशेषवादी वगैरह के जो भी लोग हैं, ये खुद भी भक्ति का क्या कहेंगे, भक्ति का सहारा लेते हैं। मतलब इनको भी मालूम है कि हम थोड़ी बहुत भक्ति करेंगे तभी हम तर सकते हैं आगे। प्रभु जी तो बता रहे थे कुछ दिन पहले इस बात को कि ये जो ब्रह्मवादी वगैरह है, दे विल ऑल्सो, यू विल फाइंड देम ऑल्सो चांटिंग हरे कृष्णा। वो भी कुछ कुछ अंश में भक्ति करते हैं, जैसे यहाँ ओम के विषय में बताया जा रहा था। तो अब आप सोचिए ना, उनमें इतनी सी बुद्धि नहीं है कि उनको मतलब समझ आ रहा है कि हम जब तक भक्ति का सहारा नहीं लेंगे तब तक हम हमारे गंतव्य तक नहीं पहुंच पाएंगे। तो सोचिए, जब थोड़े अंश में भक्ति करने में ही उन मतलब वो उनको सहायता कर रही है उनके गंतव्य पर पहुंचने के लिए, अगर वह पूरा ही भक्ति का आश्रय ले तब तो उनकी क्या ही गति होगी। पर इस तरह से विचार नहीं करते, तभी तो उसमें ही फंसे हैं वो, जिसमें भी फंसे हुए हैं। इसलिए जो अव्यक्त रूप से परम सत्य में मिल जाते हैं, उनके लिए कुछ संगति पाने के लिए इस भौतिक संसार में फिर से गिरने की बहुत संभावना रहती है। यह श्रीमद् भागवतम का निर्णय है। यहाँ पर कुछ फोटोज रखी थी बुक में ही, वो मैंने रख दिए यहाँ पर। जिस प्रकार पानी में तैरती नाव को प्रचंड वायु दूर बहा ले जाती है, उसी प्रकार इंद्रियों में से कोई एक
जिस पर मन केंद्रित रहता है, मनुष्य की बुद्धि को हर लेती है। आयुर्हर्ति वह पुंसाम, ये वाला श्लोक हमने डिस्कस किया था कुछ दिन पहले अभी। उसमें यही बात तो बताई जा रही थी कि जो व्यक्ति है वो अपनी इंद्रियों को सीमित करने का प्रयास कर रहा है अपनी खुद की बुद्धि से। थोड़ा सा भी उसका मतलब ध्यान इधर उधर हुआ, तुरंत उसकी जो इंद्रिय है जहां पर उसका मन धावित हुआ, तुरंत उसको बहाकर ले जाएगी, उसको खुद को पता भी नहीं चलेगा। पर जो व्यक्ति भगवान की भक्ति का सहारा लेता है, अपनी माइंड से इंद्रियों को कंट्रोल ना करने की बजाय भगवान की सेवा में इंद्रियों को लगा रहा है, तो कब इंद्रिय सीमित हो जाती है पता भी नहीं चलता है। और आप देखिए स्वयं इस बात को प्रत्यक्ष देख सकते हैं। द 4 regulative principles which devotees are following, पता भी तो नहीं चल रहा है कि कब हम फॉलो करने लगे, कब जो चाय की इच्छा थी वो कब छूट गई पता ही नहीं चला। मेरी कोई इच्छा नहीं थी चाय वाय की, बट हाँ जो भी चीजें हैं जो भी हम करते थे वो भी अज्ञान में ही कर रहे थे, पता नहीं था कि नहीं करना चाहिए। बट आप देखिए कब सब कुछ सहमित हो गया पता ही नहीं चला। और अगर दूसरी तरफ देखिए कोई व्यक्ति अपने आप से कुछ सहमित करने का ट्राई करता, तो फिर कहाँ ही पॉसिबल था। कुछ दिन सहमित करेगा फिर वापस से वही डाक के 3 पार बोलते हैं शायद इसको। तो ये बात है। भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु ने कलयुग की पतित मानव जाति के उद्धार के लिए हरे कृष्ण महामंत्र प्रदान किया है। अब देखिए इस पे भी एक मैंने आर्टिकल शेयर किया था श्रीला भक्ति विनोद ठाकुर जी के द्वारा। आई विल जस्ट रीड इट। बहुत ही अमेजिंग था वो आर्टिकल, ग्रुप पे शेयर किया था मैंने। यहाँ पर तो आपको नहीं दिखेगा बट मैं रीड कर रही हूँ। योर माइंड इज वॉन्डरिंग ऑल ओवर द यूनिवर्स। अच्छा इसको डायरेक्टली मैं ट्रांसलेट कर देती हूँ कि आपका जो दिमाग है वो पूरे ब्रह्मांड में इधर उधर घूम रहा है जब आप चांटिंग कर रहे हैं, पर फिर भी आप चांटिंग करिए। आपका जो दिमाग है वो आपका पीछे आपके साथ जो हुआ या आगे आपके साथ क्या होगा, इन सारी प्लानिंग्स में आपका दिमाग इधर उधर जा रहा है जब आप चांटिंग कर रहे हैं, तब भी आप चांटिंग ही करिए। आप कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पा रहे भगवान के नाम पर, भगवान का नाम आप कॉन्सेंट्रेटली नहीं सुन पा रहे जब आप चैंटिंग कर रहे हैं, फिर भी आप चैंटिंग ही करिए। चैंटिंग करने में आपको कुछ टेस्ट नहीं मिल रहा है, फिर भी आप चैंटिंग करिए। चैंटिंग करते वक्त कुछ काम हृदय में आ रहा है, तब भी आप चैंटिंग करिए। चैंटिंग कर रहे हैं आप लेकिन आपसे कुछ अनजाने में अपराध भी हो रहे हैं, फिर भी आप चैंटिंग ही करिए। आप भगवान से प्रार्थना नहीं कर पा रहे हैं कि आप अच्छे से चैंटिंग कर पाए, फिर भी आप चैंटिंग ही करिए। आपका जो माला है वो कभी-कभी रात को लेट तक भी हो जाता है, लेकिन फिर भी आप चैंटिंग ही करिए। तो क्यों? जितनी भी ये कठिनाई आ रही है उसके बाद में भी हमें चैंटिंग ही क्यों करना है? बिकॉज देयर इज नो वाव लाइक चैंटिंग द होली नेम। भगवान के पवित्र नामों के उच्चारण के अलावा ऐसा कोई तरीका है ही नहीं, कोई भी ऐसा ज्ञान है ही नहीं इससे ऊपर, ऐसा कोई ज्ञान है ही नहीं इससे ऊपर, ऐसा कोई ध्यान है ही नहीं जो भगवान के नामों के आस-पास भी आ सके। मतलब समझ रहे हैं आप? जैसे हम एक श्लोक डिस्कस करते हैं गो कोटि दानम वाला, कि हजारों हजारों करोड़ों करोड़ों गायों को हम जब ग्रहण के टाइम पर दान करते हैं, या फिर जो सुमेरु पर्वत जितना हम सोना भी दान करते हैं, ये सारा का सारा जो पायटी है आप एक तरफ रखिए और भगवान कृष्ण का सिर्फ एक नाम बोलिए, तब भी उसका 1/4 भाग भी नहीं है वो पायटी जो आपने किया। भगवान के नाम को ये जो चीजें हैं ये स्पर्श भी नहीं कर सकती है, इतना ज्यादा पोटेंट है भगवान का नाम जो हम जप कर रहे हैं। इट गिव्स द हाईएस्ट रिजल्ट।
भगवान के जो पवित्र नाम है, उससे ज्यादा शक्तिशाली कुछ है ही नहीं। जो हम नाम उच्चारण कर रहे हैं, यही सबसे महान है, ग्रेटेस्ट। यहाँ तक कि जो भी वेद है, वेदों के जो भी वर्ड्स हैं, जो भी शब्द हैं, उनमें भी सफिशिएंट पावर नहीं है। वह भी अपने आप में सामर्थ्य नहीं है, जितना सामर्थ भगवान का नाम है। Chanting is the highest path to liberation, peace and eternal life. तो समझना चाहिए, जो हम भगवान के नामों का जप कर रहे हैं, ये कोई साधारण मंत्र नहीं है जो हम हरे कृष्ण महामंत्र का जप कर रहे हैं। जो भी साधन स्वयं भगवान के द्वारा दिया गया है, वह अमोघ है। तो जो हरे कृष्ण महामंत्र का हम चांटिंग करते हैं, वह स्वयं चैतन्य महाप्रभु, जो कि भगवान कृष्ण है, उन्होंने दिया है। आप सोचिए ना, अगर कोई और साधन होता तो भगवान ऑलरेडी हमें दे देते ना। पर बस भगवान ने यही कहा, भगवान ने यही बताया दैट यू चांट हरे कृष्णा। कैसे भी व्यक्ति नाम ले रहा है, स्वयं चैतन्य महाप्रभु कहते हैं, कोई भी व्यक्ति जिसने भी एक बार भी कृष्ण कहा है और वो कुछ भी अपराध नहीं कर रहा है, उसका उद्धार मैं स्वयं करूंगा। सो सी द पोटेंसी ऑफ द होली नेम्स ऑफ कृष्णा। तो ये भक्ति विनोद ठाकुर जी के द्वारा आर्टिकल था, बहुत ही अमेजिंग था सच में। ये जब पढ़ा तो आप देख रहे हैं ना, एक अलग ही उत्साह आ रहा है कि कैसे भी हम, ठीक है, कुछ भी हमसे अपराध भी हो रहे हैं, कैसी भी स्थिति में है, बट हमें जप करना नहीं छोड़ना है। क्योंकि भगवान का नाम अपने आप में ही इतना पावरफुल है कि जो भी, जहां पर भी हम कमी कर रहे हैं, वो अपने आप ही टाइम के साथ शमित होती जाएगी। तो भगवान ने, फिर से एक बार मैं पढ़ देती हूँ। भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु ने कलयुग की पतित मानव जाति के उद्धार के लिए हरे कृष्णा महामंत्र प्रदान किया है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे। भगवान कृष्ण के भक्त भक्तिमय सेवा के कार्यों द्वारा वास्तविक आनंद का अनुभव करते हैं, जबकि आधुनिक सभ्यता में भौतिकतावादी मनुष्य नशा इत्यादि के द्वारा कृत्रिम रूप से आनंद लेने का प्रयास करते हैं। देखिए, इस बात को रिलेट कर पाएंगे डेफिनेटली। जब भक्ति नहीं कर रहे थे, तो हम भी इन्हीं सारी चीजों में तो सुख देख रहे थे। बहुत ही हैवी रिफ्लेक्शन दिमाग में आया था आज, जिसको सुना तो हमने काफी बार है, आपने सुना होगा काफी बार, लेकिन आई वॉज रियली रिफ्लेक्टिंग ऑन दिस कि हम जो भी हमारे इर्द गिर्द लोगों को करता हुआ देखते हैं, हम बस उनको फॉलो करने लगते हैं, बिना सोचे समझे कि वो हमारे लिए अच्छा भी है या नहीं। जो भी बस हम आसपास हमारे लोग कर रहे हैं, हम उनको देख के उसको करने लग जाते हैं। दैट कैन बी एनी वर्स्ट थिंग एज वेल। कोई बुरी से बुरी खराब चीज भी वो हो सकती है, जिसको हमें दिख रहा है ये खराब है, पर क्योंकि हम देख रहे हैं, अरे इतने सारे लोग कर रहे हैं ना, तो कुछ विशेष ही होगा इसमें। यहाँ पर ये जो बात कही जा रही है, मनुष्य नशा इत्यादि करता है, सबको पता है कि ये नशा वगैरह करना अच्छी बात नहीं है, बट फिर भी लोगों को व्यक्ति करता हुआ देखता है, उनकी संगत लेता है तो करने लगता है। और अब इसके ऑपोजिट देखिए, अगर व्यक्ति भक्तों का संग लेता है, भक्तों को एकदम उत्साह से भक्ति करता हुआ देखता है, तो फिर अपने आप स्वयं भी वह भक्ति करने लगता है। इज इट नॉट? तो ये कुछ जो चीजें हैं, हम जो बार बार सुनते हैं, इनको एकदम पकड़ लेना चाहिए कि भक्तों के संग में ही हमेशा रहना है, हमें हमें कुछ भी हो जाए चैंटिंग ही करना है, कैसी भी स्थिति में हम किसी भी चीज से जूझ रहे हो, बट फिर भी एकमात्र भक्ति ही है जो हमारा उद्धार कर सकती है। हाँ, तो यहाँ क्या बात मैं बता रही थी कि भक्ति में आने से पहले भी आप देखेंगे, हम भी इन्हीं सब चीजों में सुख देख रहे थे कि हाँ, ये जो हम कर रहे हैं, इसमें हमें सुख मिल रहा है, जैसे सुख मिल भी नहीं रहा हो, लेकिन कृत्रिम रूप से आनंद लेने का प्रयास कर रहे थे।
पर जब हमें भक्ति के विषय में मालूम चला, हमने भक्ति करना स्टार्ट किया, तो अब आप खुद सोच कर देखिए एक बार, जो भी भक्त स्पेशली नियमित रूप से भक्ति कर रहे हैं, अगर आपको कहा जाए कि आप अपना पहले का जो भौतिकतावादी जीवन है, फिर से आप वैसे ही करिए, भक्ति वगैरह सब छोड़ दीजिए। तो क्या आप वापस अपने उस कर्मी जीवन में जाना चाहेंगे? कितना ज़्यादा मिज़रेबल है, इज़ इट नॉट? मैं तो कभी-कभी मुझे मतलब पुरानी जो भी बातें हैं, वो पुरानी यादें जो हैं वो याद आ जाती है। यादें नहीं है जो भी पुरानी खराब चीज़ें थी, याद भी आ जाती है तो बहुत ज़्यादा मिज़रेबल लगता है कि कहाँ कचरे में ही पड़े थे एकदम। कुछ भी तो नहीं कर रहे थे। बस भेड़-चाल में जो लोग कर रहे हैं, उनको देख के बस करे जा रहे एमलेसली बस। कुछ पता ही नहीं है करना भी चाहिए या नहीं करना चाहिए। इस पर देखिए एक और बहुत सुंदर बात प्रभु जी बता रहे थे कि कोई भी जो व्यक्ति है, वो किसी भी अपने से श्रेष्ठ व्यक्ति को देखता है। चाहे से उसमें कुछ गुण हो या ना हो, उससे फ़र्क नहीं पड़ता है। पर उसकी नज़र में अगर वो व्यक्ति श्रेष्ठ है, तो वो जैसा आचरण कर रहा है, उसको देखकर व्यक्ति अपने आप वैसे करने लगता है। कि हमारे गुरुजी हैं, हमारे टीचर हैं या हमारे सुपीरियर हैं, वो इस तरह से कर रहे हैं, तो हम भी ऐसे ही करेंगे। वो सही है या गलत है, ये सोचने की क्षमता नहीं है। मतलब ये नहीं सोच रहा है व्यक्ति, बस ब्लाइंडली जो सामने वाला कर रहा है, क्योंकि वो उसकी नज़र में श्रेष्ठ है वो व्यक्ति, तो बस उसको देखकर वो वैसा करने लगता है। तो अब आप सोचिए, जो भक्त नियमित रूप से भक्ति कर रहा है, इस वजह से आप देखिए एकदम अच्छे से भक्ति करनी चाहिए, अच्छे से नामों का उच्चारण करना चाहिए, भगवान के जो नाम है उनका उच्चारण करना चाहिए, जम के श्रवण करना चाहिए, प्रसाद तो सब पाते ही है, जम के भक्ति करनी चाहिए। आप ऐसा जब डेली करेंगे, तीन ही तो चीज मेन है जो हम डेली करते हैं, इसी को आप नियमित रूप से जब डेली करते जाएंगे, तो आप स्वयं एक सीनियर डिवोटी बन जाएंगे। सीनियर डिवोटी का अर्थ समझ रहे हैं? मतलब कोई भी व्यक्ति जब आपको देखेगा या कोई नया भक्त भक्ति में आया कोई व्यक्ति आपको देखेगा, तो वो स्वयं आपके आचरण को देखकर आपको फॉलो करने लगेगा। Isn't this just amazing? ये बहुत ही अमेजिंग चीज है कि कोई व्यक्ति बहुत अच्छे से भक्ति कर रहा है और कोई दूसरा व्यक्ति उसके चरित्र से प्रभावित होकर वैसा भक्ति करने लगे और उसके लिए स्वयं को वैसा आचरण करना बहुत जरूरी है, क्योंकि आर्टिफिशियली तो नहीं होता है। आप देखिए ना कोई भक्त तो होंगे ही ना जिन्हें आप जानते हो, जो आपसे श्रेष्ठ हो, बहुत अच्छे से भक्ति कर रहे हो और आप उनके जैसा भक्ति करना चाहते हो। होता ही है ऐसा। तो प्रभु जी को देख लीजिए, आप रेवती माता जी को देखिए, या और भी ग्रुप में जो भी भक्त हैं, सबका नाम तो मैं नहीं ले रही हूँ, पर आप देखिए ना कितना अच्छे से भक्ति करते हैं। एकदम फिक्स है, सुबह की साधना करनी है, क्लास लेना है, सब कुछ एकदम फिक्स। So we should be an inspiration for someone. We should try to become an inspiration for someone. और देखिए ये गुण अपने आप ही आने लगते हैं जब कोई भी व्यक्ति नियमित रूप से डेडिकेटली भगवान की भक्ति करता है, अपने आप ही ये सब गुण आने लगते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। अंतरिक्ष यात्री हजारों हजारों मील तक यात्रा कर सकते हैं। जो निर्विशेषवाद वाला जो टॉपिक था वो चल रहा था, उसी को कंटिन्यू कर रहे हैं। अंतरिक्ष यात्री हजारों हजारों मील तक यात्रा कर सकते हैं, परंतु यदि उन्हें किसी ग्रह पर विश्राम नहीं मिलता, तो उन्हें इस पृथ्वी पर वापस आना पड़ता है। कुछ भी हो, विश्राम की आवश्यकता तो होती ही है। अव्यक्त रूप में विश्राम अनिश्चित है। इसलिए श्रीमद् भागवतम कहता है कि इतने परिश्रम के बाद भी यदि निर्विशेषवादी आध्यात्मिक विश्व में प्रवेश करता है और अव्यक्त रूप पाता है,
तब भी वह इस भौतिक संसार में वापस आता है, क्योंकि उसने प्रेम तथा भक्ति के साथ भगवान की सेवा करने की उपेक्षा की है। तो बेचारा खुद भी वहां पड़ा पड़ा बोर ही हो जाएगा। जैसे अभी रूम वाला एग्जाम्पल दिया प्रभुपाद जी ने, कब तक रूम में पड़ा रहेगा। अगर आप विचार करें तो एक दिन भी इस तरह से रूम में पड़ा रहना बहुत भारी हो जाएगा। आपके पास कुछ नहीं है, बस कुछ किताबें आपके पास रख दी, फोन वोन नहीं दिया जाएगा आपको। फोन से बहुत सारी चीजें हो सकती है, कभी किसी को कॉल लगा लिया, किसी से चैटिंग कर लिया, तो वो भी तो एसोसिएशन हो गया ना। तो एसोसिएशन नहीं मिलेगा आपको, बस कमरे में बंद कर दिया, बुक्स आपको दे दी, प्रसाद भी दे दिया, भूख लगे तो वहां पर प्रसाद की भी कुछ व्यवस्था नहीं है जो इस तरह से लीन होते हैं। कब तक पड़ा रहेगा व्यक्ति रूम में। तो उसको वापस इस भौतिक संसार में आना होता है। अब सोचिए कितनी बड़ी मूर्खता नहीं हुई है। इतना उसने प्रयास किया, इतना परिश्रम किया, जो भी इस तरह से ज्योति में लीन होने के लिए, लेकिन अंततो गत्वा उसे मिला क्या? वापस भौतिक जगत में गिरा। तो ये क्या बुद्धिमानी हुई? कल की इंग्लिश क्लास में हम डिस्कस कर रहे थे, उसमें एक श्लोक था एक जिसमें भगवान सराहना कर रहे हैं उन भक्तों की, उन लोगों की जो भगवान को समर्पित होते हैं, जिन्होंने भगवान को समर्पण किया है, भगवान कृष्ण को। तो भगवान स्वयं उनकी सराहना कर रहे हैं, दैट दोज आर रेयर सोल्स, बहुत दुर्लभ है ऐसी आत्माएं जो मेरी शरण लेती हैं, जो मुझे सभी कारणों का कारण अ, समझती हैं। तो उसमें प्रभुपाद जी यही बात आगे समझाते हैं कि कोई भी दूसरा साधन नहीं है। भगवान की भक्ति व्यक्ति को स्वीकार करनी ही होगी। भगवान की शरण में उसको जाना ही होगा। अगर आज नहीं जाता है तो कल जाना होगा, कल नहीं जाता है तो अगले जन्म में जाना होगा, या कितने भी जन्म वह लेगा, अंततो गत्वा उसको भगवान कृष्ण की शरण में जाना ही होगा। दूसरा और कोई ऑप्शन है ही नहीं। तो प्रभुपाद जी ये कहते हैं कि जब भगवान की शरण में जाना ही है, तो जब आपको पता लग रहा है तो क्यों ना तुरंत ही शरण में चले जाना चाहिए। पता है बाद में जाना है तो क्यों ना अभी ही चले जाए। जैसे होता है ना कि पता है हमें कि हमें टेंथ, जैसे कोई भी टेंथ क्लास में अगर है कोई भी बच्चा, उसको अगर पता है कि टेंथ एग्जाम, जो टेंथ का बोर्ड है वो तो हमें पास करना ही है, नहीं तो घर वाले घर में रहने नहीं देंगे अगर पढ़ाई नहीं करेंगे तो बाद में नहीं, मतलब अभी नहीं तो बाद में मुझे टेंथ क्लास क्लियर करना ही होगा। एग्जाम्पल एक दे रही हूँ मैं, कुछ भी एग्जाम्पल लिया जा सकता है। तो क्यों ना अभी ही पढ़ाई करके मैं इसी साल पास हो जाऊं, नहीं तो फिर से मुझे अगली बार फिर से मुझे टेंथ क्लास में वही सेम पढ़ाई करनी पड़ेगी, फिर से फेल होऊंगा मैं। तो पास करना ही है मुझे, तो क्यों ना अभी ही पढ़ाई करके मैं क्लियर कर लूं इसी साल मेरा जो भी बोर्ड का एग्जाम है। तो कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है व्यक्ति के पास, जीवात्मा के पास। भगवान की शरण में उसे जाना ही होगा। तो जब पता लग रहा है तो तुरंत ही क्यों ना स्वीकार कर लिया जाए। इसलिए जब तक हम इस पृथ्वी पर है, हमें परम भगवान कृष्ण की सेवा और उन्हें प्रेम करने का अभ्यास करना सीखना चाहिए। यदि हम इसे सीख ले तो हम उन आध्यात्मिक लोकों में प्रवेश कर सकते हैं। निर्विशेषवादियों की परव्योम में स्थिति अस्थायी होती है, मतलब दे आर नॉट फिक्स्ड, हमेशा के लिए वहां पर नहीं है, कभी भी नीचे गिरेंगे, क्योंकि अकेलेपन के कारण वे कुछ संग पाने का प्रयास करेंगे। चूंकि वे व्यक्तिगत रूप से भगवान की संगति प्राप्त नहीं करते हैं, इसलिए उन्हें इस संसार में फिर से आकर बद्ध जीवों के संग में रहना पड़ता है। तो ब्रह्म ज्योति ठीक है वो लीन भी हो रहा है, पर उससे उसे भगवान की संगति प्राप्त नहीं हो रही है। पहली बात, उनके दिमाग में भी ऐसा कुछ नहीं है। देयर इंटेंशन इज नॉट टू एसोसिएट विथ गॉड। ठीक है, वो स्वीकार भी नहीं कर रहे कि भगवान कृष्ण है, पर उनका ये भी इंटेंशन नहीं कि हमें भगवान की संगति प्राप्त हो। बॉटम लाइन क्या है कि जो व्यक्ति कामचोर होते हैं, भक्ति वक्ति नहीं करना चाहते हैं, वो इस तरह से
ये निर्विशेषवादी वगैरह फॉलो करते हैं। देखिए, मैं स्पेक्युलेट नहीं कर रही हूँ। एक माता जी थी, स्वयं प्रभु जी इस बात को बता रहे थे। तो पहले भक्ति कर रही थी, बाद में उन्होंने ये संस्थाएं ज्वाइन कर ली निर्विशेषवादियों की। तो अब वो खुद बता रही थी कि अब मैं बिल्कुल खुश हूँ। ना कुछ एकादशी के व्रत का पालन करना होता है, ना कुछ 4 नियम पालन करने होते हैं, आराम से लहसुन प्याज भी खाओ, चाय भी पी सकते हैं, कुछ भी नियम पालन नहीं करना है। तो हो गए ना कामचोर। भगवान की भक्ति से बचना चाहते हैं, इस वजह से इस तरह से वो कोई दूसरा ऑप्शन ढूंढ रहे हैं कि इस तरह से हम लीन हो जाए ताकि हमें कुछ करना ना पड़े, ये मटेरियल सफरिंग्स जो है हमें झेलना ना पड़े। बट वो पॉसिबल नहीं है। डिक्शनरी में रखा नहीं है भगवान ने ऐसा कोई ऑप्शन। अंततो गत्वा भगवान कृष्ण की शरण लेनी ही होगी, भगवान की सेवा करनी ही होगी। और देखिए, इसी वजह से व्यक्ति परेशान रहता है, क्योंकि वह सेवा ना करके खुद प्रभुत्व जमाने का प्रयास कर रहा है। और इस वजह से माया देवी परेशान करती है। इसलिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात है कि हम अपने वैधानिक स्वरूप को समझें। और देखिए, ये बात भी, ये तो एक स्टोरी प्रभु जी ने बताई थी, उसको हम डिस्कस करके वी विल स्टॉप हियर। बहुत ही देखिए इंटरेस्टिंग बात है। प्रभु जी समझा रहे थे कि ये बहुत ही ज्यादा जरूरी है कि व्यक्ति अपने संबंध ज्ञान को समझे। श्रीला भक्ति विनोद ठाकुर जी बता रहे थे इस चीज को। अ, श्रीमान मुकुंद दत्त प्रभु जी जो है, उन्होंने ही ये स्टोरी बताई थी। आप भक्तों ने सुनी भी होगी, प्रभु जी ने लेक्चर शेयर किया था, बट स्टिल आई वांट टू पुट द स्टोरी। श्रीला भक्ति विनोद ठाकुर जी बताते हैं कि आप निरअपराधिक जप तब तक नहीं कर सकते जब तक आपको संबंध ज्ञान ना हो। आपको मालूम होना चाहिए कि आप, आपका मतलब वेयर यू स्टैंड, स्वरूप क्या है आपका। और आपको ये प्रोसेस भी मालूम होना चाहिए कि कैसे ये जो भी हमारी मटेरियल एंटेंगलमेंट्स हैं, इससे कैसे बाहर आना है। क्योंकि सोचिए, जब व्यक्ति को अपने संबंध ज्ञान के विषय में जानकारी होगी, तो उस पर उसको वर्क करना चाहिए, पर वर्क क्यों नहीं कर पाता है? ये जो भी मटेरियल एंटेंगलमेंट्स है उसमें फंसे रहने के कारण। अच्छा, सबसे पहले ये भी मालूम होना चाहिए कि मटेरियल एंटेंगलमेंट्स है क्या आपके। आपको इस भौतिक जगत के विषय में मालूम होना चाहिए कि इसका वास्तविक स्वभाव क्या है, व्हाट इज इट्स ट्रू नेचर। और कैसे ये जो मटेरियल, ये जो भौतिक जगत है, इट कैन ड्रॉन यू इन योर ओन टीयर्स इन अ मोमेंट। बस कुछ ही क्षण में ऐसा हो सकता है। तो इस पर एक स्टोरी बताई थी प्रभु जी ने, जो कि एक सच्ची घटना है, एक कहानी मात्र नहीं है, सच्ची घटना है। सो देर वॉज अ फैमिली जो छुट्टी मनाने गए थे साउथ इंडिया में। तो वहां पर उन्होंने एक हाउस बोट रेंट पर ली थी और सब बहुत एंजॉय कर रहे थे। अब उनके साथ में एक छोटी बच्ची भी थी, एंड शी वॉज वेविंग हर फिंगर इन वाटर। पानी से खेल रही थी वो, बोट से बाहर खेल रही थी वो, इस तरह से सब बहुत खुश थे, बातें कर रहे थे, आराम से खाना पीना सब हो रहा था। अब अचानक से क्या हुआ, एक मगरमच्छ ने उस बच्ची का हाथ पकड़ लिया। अब मगरमच्छ हाथ नहीं छोड़ रहा था, छोड़ता भी नहीं है मगरमच्छ एक बार पकड़ने के बाद में। बिल्कुल सच्ची घटना है ये। हाथ नहीं छोड़ रहा था और अब वो खींच रहा था। तो जो नाव थी वो डगमग कर रही थी और सभी बहुत शॉक हो गए। तुरंत ही कुछ ही क्षणों में उनका जो पूरा हैप्पी वैकेशन था वो एक नाइटमेयर में ट्रांसफॉर्म हो गया।
ये है इस भौतिक जगत की सच्चाई कि आप कुछ भी कर रहे हैं, अभी सुख है और तुरंत ही विथ इन अ सेकेंड्स वो जो सुख है वो कब दुख में परिणत हो जाएगा मालूम भी नहीं चलता है। जैसा कि आप इस घटना से देख देख पा रहे हैं। अब उस बोट को जो चला रहा था उसका नाविक, उसने कहा दैट यू विल हैव टू टेक अ हार्ड डिसीजन, या फिर हम सबको मरना पड़ेगा, क्योंकि वो जो मगरमच्छ है वो नाव को पकड़ लेगा और फिर बाकी सारे मगरमच्छ भी आ जाएंगे खाने के लिए। तो क्या आप जानना चाहते हैं उन्होंने क्या किया? आप सोच भी नहीं सकते वो कार्य उन लोगों ने किया। उस बच्ची को उन्होंने पानी में फेंक दिया और उससे पहले एक और कार्य किया था। ये तो आप बिल्कुल भी नहीं सोच सकते कि ऐसा भी कोई कर सकता है क्या? कार्य ये किया कि उसके शरीर पर जो भी गहने थे वो उन्होंने उतार लिए। सभी जो भी गोल्ड ज्वेलरी थी उन लोगों ने वो निकाल ली। दिस इज कलयुगा। प्रभु जी ने जब ये स्टोरी सुनाई थी तो मैं 2 दिन, मतलब 2 दिन तक शॉक में थी। शॉक मतलब ऐसा कुछ भय वगैरह नहीं, बट मैं बस सोच रही थी कि सोचिए ना हम कैसे जगत में रह रहे हैं जहां पर जो डेड मैटर है उसको व्यक्ति बहुत ज्यादा, क्या बोल सकते हैं, इंपॉर्टेंस देता है। और ये स्थिति है बद्ध जीव के हृदय की। हम किसी और की पीड़ा का अनुभव कर ही नहीं सकते हैं। ये हमारी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। वी कैन ओनली सी आवर ओन प्लेजर एंड पेन। खुद का ही हम दुख दर्द देख सकते हैं, सामने वाले का हम नहीं अनुभव कर सकते हैं। लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट और अमेजिंग चीज है, जब कोई व्यक्ति स्पिरिचुअली प्योरिफाइड हो जाता है थ्रू संबंध ज्ञान and through the mercy which comes from Krishna by chanting Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Then you can feel the pain and pleasures of others as well by becoming deep in your empathy. And Srila Prabhupada ji had that empathy. कोई भी व्यक्ति बस थोड़ा भी भगवान कृष्ण के लिए कुछ करने के लिए मतलब अपना इंटरेस्ट दिखाता था, प्रभुपाद जी बस उसको सब कुछ अपना मतलब मुझे समझ नहीं आ रहा कैसे इसको एक्सप्लेन किया जाए, सब कुछ अपना देने को आतुर थे। सो श्रीला प्रभुपाद जी हैड दैट एम्पैथी। कोई भी व्यक्ति भक्ति कर रहा है तब ही ऐसी भावना उसके हृदय में आ सकती है, नहीं तो एक पार्श्विक चेतना में ही व्यक्ति हमेशा अपना जीवन व्यतीत करता है। क्या पार्श्विक चेतना है कि अरे इससे मेरा कुछ नुकसान तो नहीं हो जाएगा, या इससे क्या मेरा कुछ भला हो रहा है, सिर्फ ये दो ही चीजें सोचता है। और आप देखेंगे एक पशु भी तो यही चीज सोचता है कि क्या इससे मेरा कुछ लाभ हो रहा है या इससे मेरा कुछ नुकसान तो नहीं हो जाएगा। हमेशा निरंतर ये दो ही चीजें सोचने में व्यक्ति लगा रहता है, कुछ भी चीज या किसी भी व्यक्ति को वो देखता है तो। लेकिन जब व्यक्ति भक्ति करता है तो इस तरह से ही बिकम्स सो मच एम्पैथिक। यद्यपि सामने वाला व्यक्ति दिख भी रहा हो कि हाँ वो बहुत खुश है, उसके पास बहुत धन में है, वो सब कुछ उसके पास है, ही इज टू लग्जरियस, पर फिर भी एक भक्त इस चीज को समझ सकता है, भगवान की भक्ति नहीं कर रहा है तो दुखी ही है वो। बिकॉज मटेरियल हैप्पीनेस और वट एवर amenities कैन नॉट गिव अस पीस, कैन नॉट गिव अस प्लेजर। बहुत ही स्ट्राइकिंग स्टोरी थी ये, कैसे जगत में रह रहे हैं हम।
तो ये बात समझ रहे हैं आप कि यह बहुत ही महत्वपूर्ण बात है कि हम अपने वैधानिक स्वरूप को समझें। आगे का जो डिस्कशन है, we will continue in our next class is Krishna's willing. We will stop here now. श्रीला प्रभुपाद की जय, निताई गौर प्रेमानंदे, हरि बोल, हरे कृष्णा।